गैंग का खर्चा चलाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी। मैंने जेल से ही रंगदारी मांगनी शुरू की। जो पैसे नहीं देता था उस पर मैं गोलियां चलवा देता था। लॉरेंस का एक कबूलनामा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की 300 पेज की चार्जशीट में दर्ज है। साल 2021 का एक कबूलनामा आज 3 साल बाद भी मौजूद है। साबरमती की जेल में बैठा लॉरेंस अब और ज्यादा खतरनाक हो चला है और ज्यादा कुख्यात हो चुका है। लॉरेंस की गैंग में गोल्डी बराड़, सचिन बिश्नोई, काला जठेड़ी, अनमोल बिश्नोई, विक्रम बराड़ और काला राणा जैसे कुख्यात गैंगस्टर हैं, जिनका सिंडिकेट आज न सिर्फ भारत बल्कि भारत के बाहर फैल चुका है। देश के 12 राज्यों में इन तमाम गैंगस्टर्स के अलावा 1000 शूटर्स का नेटवर्क है, जो हर तीसरे दिन हत्या, लूट और फिरौती की वारदातों को अंजाम दे रहा है। सलमान के घर फायरिंग हो, बाबा सिद्दीकी की हत्या हो या फिर दिल्ली में फिरौती के लिए फायरिंग हो, लॉरेंस की गैंग बेरोक-टोक वारदात पर वारदात किए जा रही है। ऐसे में सवाल है कि लॉरेंस का एक खतरनाक नेटवर्क कैसे ऑपरेट हो रहा है। गैंग चलाने के लिए उसके पास कैसे और कहां से इतना पैसा आ रहा है। 33 साल का लॉरेंस उर्फ सतविंदर सिंह 2014 से जेल में है, लेकिन जेल के अंदर रहते हुए लॉरेंस ने जुर्म का इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर लिया, यह हर किसी को हैरान करता है। पंजाब के फाजिल्का जिले की अबोहर तहसील के दतरावाली गांव का एक बेहद शर्मीला सा लड़का एक दिन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉन बन जाएगा और इतना बड़ा सिंडिकेट खड़ा कर लेगा, ये तो किसी ने कल्पना में भी नहीं सोचा था। साल 2008 में लॉरेंस पर चुनाव के दौरान हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद वो 1 से 2 महीने के लिए बुड़ैल जेल में रहा। जेल से बाहर आते ही लॉरेंस ने फिर विरोधी पर गोली चला दी। साल 2012 में लॉरेंस की मुलाकात रविंद्र उर्फ काली शूटर से हुई। अपनी सुरक्षा के लिए लॉरेंस ने काली शूटर को अपने साथ रख लिया। लड़ाई झगड़े से शुरू हुई कहानी हत्या पर आई। साल 2013 में लॉरेंस ने पहली हत्या की। इस हत्या में गोल्डी बराड़ भी लॉरेंस के साथ था। साल 2014 में गोल्डी और लॉरेंस ने एक और गोलीकांड किया। इसी दौरान जयपुर में लॉरेंस की मुलाकात आनंद पाल से हुई। तब आनंद पाल राजस्थान का नामी गैंगस्टर हुआ करता था। इसके बाद लॉरेंस सिरसा आ गया और वहां शराब तस्करों पर अपना प्रभाव जमाने लगा। यहीं से खेल शुरू हुआ फिरौती का। लेकिन 2014 में लॉरेंस को पुलिस ने दबोच लिया। रोपड़ जेल में बंद लॉरेंस यहां भी नहीं रुका। राजू नाम के एक पहलवान से लॉरेंस की जेल में दोस्ती हुई और लॉरेंस ने उसे जेल से भगाने का प्लान बना दिया। जेल के बाहर मौजूद अपने साथी को लॉरेंस ने 30,000 रुपए भिजवाए और फिर अपने साथियों के साथ पेशी के दौरान लॉरेंस ने अपने इस साथी को पुलिस की कैद से आजाद करवाया। ये कहानी इसलिए क्योंकि जेल में रहकर लॉरेंस का ये पहला क्राइम था और इसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो थमा नहीं। लॉरेंस ने अपने साथ इतने लोगों को जोड़ा कि आज वो दाऊद की गैंग को न सिर्फ टक्कर दे रहा है बल्कि सिंडिकेट में उससे भी आगे निकल चुका है। एनआईए अपनी चार्जशीट में बता चुकी है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट अभूतपूर्व तरीके से फैल रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसा 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का था। लॉरेंस की तरह ही दाऊद ने छोटे मोटे अपराध करते हुए अपना नेटवर्क खड़ा किया था। दाऊद इब्राहिम ड्रग तस्करी, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन रैकेट के जरिए बड़ा बना और फिर उसने डी कंपनी बनाई और फिर पाकिस्तानी आतंकियों से गठजोड़ बनाया और अपना नेटवर्क फैलाया। ठीक दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी की तरह ही लॉरेंस ने कॉलेज टाइम में छोटे मोटे अपराध से शुरुआत की, फिर जेल से फिरौती लेनी शुरू की, अपराधियों से संपर्क बनाया और फिर टारगेट किलिंग करने लगा और भारत के बाहर गैंग को खड़ा किया। लेकिन साबरमती जेल में बंद रहने के बावजूद लॉरेंस की लगातार अपनी गैंग पर पकड़ कैसे मजबूत होती जा रही है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक पहेली की तरह हो चुका है। उसके सामने यह सवाल बड़ा होता जा रहा है कि लॉरेंस गैंग आखिर काम कैसे कर रही है,
कैसे हर दिन ये गैंग बड़ी होती जा रही है, कैसे हर दिन भर्ती हो रहे हैं नए शूटर्स। लॉरेंस बिश्नोई आजकल साबरमती की एक बड़ी हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है और वहाँ पर वहीं से ये ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अगर ये बातें सही हैं, जो मीडिया में आ रही है ये बातें सही हैं, तो वो कहीं न कहीं कांटेक्ट कर रहा है अपने लोगों के साथ में। दरअसल लॉरेंस की सबसे बड़ी ताकत है उसका नेटवर्क। सोशल मीडिया के जरिए लॉरेंस ने अपनी गैंग को काफी हद तक बड़ा किया है। लॉरेंस गैंग हर वारदात के लिए नए शूटर्स की भर्ती करता है और एक वारदात के शूटर्स का दूसरी वारदात के शूटर्स से कोई कनेक्शन नहीं होता। राजस्थान के जयपुर में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के आरोप में 2 शूटरों की तलाश हो रही है। इन दोनों शूटरों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी है। इनमें से एक शूटर महेंद्रगढ़ का रहने वाला नितिन फौजी है। नितिन पहले फौज में था और उसकी पोस्टिंग अलवर में थी। वो 2 दिन की छुट्टी में आया और उसके बाद उसने सुखदेव सिंह की हत्या को अंजाम देकर वो फरार हो गया। अपराध की दुनिया में नितिन का ये पहला कदम था और उसकी ये पहली वारदात थी। गोगामेडी की हत्या में दूसरा शूटर नागौर का रहने वाला रोहित राठौर था। रोहित को भी इस वारदात के पहले कोई नहीं जानता था। यहां तक कि रोहित और नितिन फौजी भी पहले कभी नहीं मिले थे। लेकिन ये लॉरेंस गैंग की सीक्रेट स्टोरी है जो शायद किसी दूसरे सिंडिकेट में देखने को नहीं मिलती। इसीलिए लॉरेंस के सिंडिकेट में 1000 से ज्यादा शूटर्स हैं और ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लॉरेंस को फॉलो करते हुए लॉरेंस से जुड़े हैं। इतने शूटर्स के चलते लॉरेंस बिश्नोई गैंग हर बार बड़ी वारदात के लिए नए लोगों की भर्ती करता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर कई ऐसी वारदातें हैं जिसमें लॉरेंस गैंग ने नए चेहरों को शामिल किया। इन शूटर्स की भर्ती का तरीका भी खास है। लॉरेंस गैंग ऐसे शूटरों को भर्ती करता है जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो, जिनका निशाना सटीक हो, नाबालिग हो या फिर वो कम उम्र के हों, जो लॉरेंस गैंग से प्रभावित हो और गैंग को सोशल मीडिया पर फॉलो करते हो। कारपोरेट कंपनी की तरह काम करने वाली लॉरेंस गैंग कम्युनिकेशन के लिए भी सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करती है। जब भी कोई टारगेट फिक्स होता है तो फिर ये भर्ती शुरू करते हैं। अलग अलग राज्यों और शहरों में अपने रिक्रूटर से बात करते हैं। रिक्रूटर्स शूटर्स की भर्ती करते हैं। शूटरों को लॉजिस्टिक जैसे कार और हथियार दिए जाते हैं। वारदात के बाद कहां छिपना है ये पहले से तय कर दिया जाता है। खास बात ये कि वारदात के लिए रेकी करने वाले अलग होते हैं। एक टीम के लोग दूसरी टीम के लोगों को जानते तक नहीं, यहां तक कि शूटरों को भी एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं होता। सब कुछ हैंडलर तय करते हैं। ये हैंडलर या तो जेल में है या फिर विदेश में। इसका भी फायदा ये होता है कि इन पर कोई आंच नहीं आती। फंसते वो लोग हैं जो गैंग्स के लिए ग्राउंड पर काम कर रहे होते हैं। शूटर्स को अच्छी खासी मोटी रकम दी जाती है और यही पैसा उन्हें अंडरवर्ल्ड की काली दुनिया में लाने के लिए काफी होता है। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अंडरवर्ल्ड का ग्लैमर अट्रैक्ट करता है। यानी कि अपराध की दुनिया में एंट्री करने वाला शख्स या तो लॉरेंस से जुड़ना चाहता है या फिर लॉरेंस जैसा बनने का सपना देख रहा होता है। जांच एजेंसी एनआईए के सूत्रों की माने तो पिछले 1 साल में लॉरेंस गैंग की पकड़ न सिर्फ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई, बल्कि बिहार के साथ साथ दक्षिण भारत और नेपाल तक इस गैंग का आतंक का साम्राज्य फैल चुका है। गैंग जैसे जैसे बड़ी हो रही है, हथियारों की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। लिहाजा इन दिनों लॉरेंस गैंग हथियारों की खरीद फरोख्त में जुटा हुआ है। सूत्रों की माने तो हथियारों की खरीद के लिए बाकायदा गैंग की तरफ से डिमांड के आधार पर वर्चुअल टेंडर निकाला गया है। टेंडर में PS-30 पिस्टल से लेकर जिगाना तक की डिमांड की गई है। एक PS-30 पिस्टल की कीमत तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए है। टेंडर के लिए हथियार तस्करी से जुड़े गैंग कोटेशन दे रहे हैं। जेलों में बंद लॉरेंस के गुर्गों को दिए जा रहे हैं ये कोटेशन। इस कोटेशन में जो तस्कर सबसे कम कीमत पर हथियार मुहैया कराने का वादा करता है, लॉरेंस गैंग उसी तस्कर को सप्लाई का ऑर्डर देती है। जांच एजेंसियों की माने तो अलग अलग जेलों में बंद लॉरेंस गैंग के सदस्य उन्हीं जेलों में बंद हथियार तस्करी से जुड़े गैंग से संपर्क करते हैं और फिर
उन्हें अपनी डिमांड बताते हैं। सूत्रों की माने तो इन दिनों झारखंड जेल में बंद हथियारों का सप्लायर अमन साहू लॉरेंस गैंग के संपर्क में है। तिहाड़ जेल में बंद साहू के एक गुर्गे का लॉरेंस के गुर्गे से संपर्क हुआ और माना यह जा रहा है कि हथियारों की डील इन दोनों के बीच में लगभग फाइनल हो चुकी है। इसका सबूत यह है कि लॉरेंस और अमन साहू गैंग ने हाल में ही साउथ दिल्ली के कारोबारी को जबरन उगाही के लिए धमकाया है। ये बात जरूर है कि जेल में जब कोई आदमी अपराधी बंद होता है तो उससे मुलाकात करने के लिए एक प्रावधान है जेल मैनुअल में कि वो अपने लोगों से मुलाकात कर सकता है एक हफ्ते में 2 बार या 3 बार। तो वो अगर मुलाकात के दौरान अगर ऐसी बातें अपने लोगों को बताता है, डायरेक्शन देता है, तो वो संभव है कि वो जैसा जो चाहता है वो अपने लोगों को डायरेक्शन दे सकता है। कारपोरेट कंपनी की तरह काम करने वाली लॉरेंस गैंग ने स्टेट वाइज गैंगस्टर अपॉइंट कर रखे हैं और काम की जिम्मेदारी भी उसी हिसाब से दे रखी है। शूटर्स का मैनेजमेंट अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा के पास है। देश भर के 1000 शूटर्स को ये दोनों मैनेज करते हैं। रेकी करने से लेकर टारगेट सेट करने और फिर उन्हें हथियार देने और काम हो जाने के बाद उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने और संरक्षण की जिम्मेदारी इन्हीं के पास होती है। इतना ही नहीं, शूटर्स के परिवार की आर्थिक मदद की जिम्मेदारी के साथ साथ पकड़े जाने पर कोर्ट कचहरी के मामलों से निपटने तक का जिम्मा भी यही संभालते हैं। लॉरेंस की गैंग का सदस्य फिरौती भी रेट लिस्ट के हिसाब से लेता है, उससे कम या ज्यादा नहीं। सूत्रों के मुताबिक सटोरियों और बुकी से 2 से 5 करोड़, शराब कारोबारियों से 1 से 3 करोड़, हवाला कारोबारियों से 5 से 10 करोड़, म्यूजिक इंडस्ट्री वालों से 5 से 10 करोड़, बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स से 2 से 5 करोड़ रुपए वसूले जाते हैं। फिरौती के लिए टारगेट सेट करने के बाद फिरौती की वसूली की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने अलग ग्रुप को दे रखी है और इसकी कमान गैंगस्टर काला जठेड़ी के पास है। संदीप और काला जठेड़ी हरियाणा के सोनीपत का है। इस पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 30 से ज्यादा केस हैं। 20 सितंबर 2004 को काला जठेड़ी पर पहला केस दर्ज हुआ था। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी से इसी साल 12 मार्च को जठेड़ी ने शादी की। 30 जुलाई 2021 को यूपी के सहारनपुर से इसे अरेस्ट किया गया। फिलहाल काला जठेड़ी पर मकोका लगाया गया है और ये तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन जेल से ही गैंगस्टर काला जठेड़ी वसूले गए फिरौती के एक एक पैसे को मैनेज करता है। फिर लॉरेंस की क्राइम कंपनी अवैध वसूली से कमाए गए इन करोड़ों रुपए को हवाला के जरिए विदेशों में रूट करती है। एनआईए की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि दिल्ली का मनीष भंडारी हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर करता है। फिलहाल मनीष भंडारी थाईलैंड में है। मनीष के थाईलैंड में कई नाइट क्लब हैं। थाईलैंड में लॉरेंस का गैंगस्टर काला राणा भी मौजूद है। लेकिन हवाला से आए पैसे संभालने की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ के पास है। गोल्डी बराड़ कनाडा में मौजूद है और वहीं से वो वसूली के इन पैसों को गैंग के बाकी सदस्य को देता है और गैंग को इंटरनेशनल लेवल पर मजबूत करता है। यहां गोल्डी बराड़ के पास एक शख्स है सतवीर सिंह, जो हवाला के पैसों को इन्वेस्ट करता है। कनाडा प्रीमियम लीग स्पोर्ट्स में पैसा लगाता है। इसके अलावा फिल्म के प्रोडक्शन में भी ये गैंग पैसा लगाती है। इस इन्वेस्टमेंट से होने वाली कमाई को भारत भेजा जाता है और यहां पैसा गैंग पर खर्च होता है। अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।